Hello guys, welcome to my channel Rise and Shine with Money. As Raksha Bandhan is coming near, I guess it's on 3rd of August, so I have come up with a video on how to make Rakhi at home. I'll put a series of videos on different types of Rakhis, so stay tuned. And for that you have to subscribe my channel if you have not subscribed it yet, and press the bell icon so that you get notified about the upcoming videos. So let's get started with today's video. What you need is a white sheet of paper, some laces and pearls of different colors, threads and glue, compass, pencil, scissors and scale. तो राखी बनाने के लिए सबसे पहले आपको वाइट शीट लेनी है जो कि A4 साइज़ की हो सकती है और वो थोड़ी थिक होनी चाहिए, यानी कि थोड़ी सी मोटी। फिर उसके ऊपर आपने पेंसिल और कंपास की हेल्प से, कंपास यानी कि प्रकार, उसकी हेल्प से हमने 1.5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है। नोट इट 1.5। वो अगर आपको इससे बड़ी राखी बनानी है तो आप इससे बड़ा सर्कल भी ले सकते हैं। एंड देन आपको एक इनर सर्कल बनाना है जो कि 3 to 4 mm छोटा होना चाहिए प्रीवियस सर्कल से। तो ये हो जाएगा कुछ 1.1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का। तो ये हमारे 2 सर्कल्स बन गए हैं। अब हमने इसको कट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ सीज़र। तो हमने बाहर का सर्कल पहले कट करना है। तो इस सर्कल को आप अच्छे से कट कीजिए सफाई के साथ। इसको टेढ़ा मेढ़ा कट मत कीजिए क्योंकि इसकी वजह से आपकी राखी सही नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मैंने ऐसे सेम डायमेंशंस के 5 सर्कल्स ले लिए हैं। अब हमने इसके अंदर का जो सर्कल है उसको कट कर देना है। हमें एक हॉलो सर्कल बना लेना है। तो पहले इसको आप एक सेमी सर्कल की फॉर्म में फोल्ड कर लीजिए। फिर जो इनर सर्कल है उसको सीजर्स की हेल्प से कट कर दीजिए। सिमिलरली जैसे कि मैंने ये वाला सर्कल कट किया है, वैसे ही हमने बाकी बचे हुए 4 सर्कल्स को भी कट कर लेना है। तो हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म बन गई। अब हमने इन 5 हॉलो सर्कल्स को एक के ऊपर एक पेस्ट करना है, थोड़ा एक थिक हॉलो सर्कल बनाने के लिए, जो कि एक बैंगल जैसा बन जाएगा। और इसको आपने गम की हेल्प से ही पेस्ट करना है। यहाँ पे आप टेप यूज़ मत करिएगा क्योंकि उससे सफाई नहीं आएगी। तो गम की हेल्प से इन सबको पेस्ट करना है और एक बैंगल जैसा आकार हमने दे देना है। अब इस बैंगल को कवर करने के लिए मैं एक सिल्वर कलर की लेस यूज़ कर रही हूँ जो कि दुपट्टों के ऊपर यूज़ होती है। आप अपने मम्मा से पूछ सकते हैं, इसको आप ख़रीद भी सकते हैं या फिर अगर कोई वेस्ट आपके पास दुपट्टा पड़ा है तो उसके ऊपर से आप उतार लीजिए और अपनी राखी बना सकते हैं। तो इस सिल्वर लेस को मैं इस हॉलो सर्कल के ऊपर या इस बैंगल के ऊपर पूरे अच्छे तरह से कवर कर दूंगी और इसका जो लास्ट का पार्ट है उसको एक तरफ पेस्ट कर दूंगी गम की हेल्प से। यहाँ पे भी टेप यूज़ नहीं करनी है। तो ये हमारे पास एक सिल्वर कलर की बैंगल तैयार हो गई है। अब हमने इसको डेकोरेट करना है एक रेड कलर के थ्रेड की हेल्प से। यहाँ पे मैं रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आप किसी और कलर की लेस यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके कॉन्ट्रास्ट में कोई भी कलर ले सकते हैं। तो इस थ्रेड को मैं इस बैंगल के अराउंड लपेट दूँगी और ये आपने ध्यान रखना है कि इस थ्रेड को लपेटते हुए बैंगल के ऊपर इक्वल स्पेस होनी चाहिए हर एक थ्रेड के राउंड के बाद। ये नहीं होना चाहिए कि कहीं आपने ज़्यादा राउंड्स एक साइड पे लपेट दिए और कहीं आप ज़्यादा स्पेस छोड़ रहे हैं। तो ऐसे ही मैंने सारी बैंगल कवर कर दी। अब हम इसका सेकंड कंपोनेंट तैयार करेंगे जो कि धागा होता है राखी के पीछे लगा हुआ बांधने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लैक कलर का थ्रेड, एक येलो और एक रेड कलर का थ्रेड यूज़ किया है। अब यहाँ पे मैं एक चोटी के जैसे बनाऊँगी। इन तीनों को मैंने 3 पार्टीशंस कर ली हैं और फिर मैं इसकी चोटी बनाऊंगी जैसे कि आप बालों की बनाते हैं, पर आजकल के बच्चे वो भी नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे चोटी बनती है इन 3 पार्टीशंस को यूज़ करके। मैंने यहाँ पे अपनी राखी के हिसाब से कलर्स लिए हैं। आप जिस कलर की भी राखी बनाएंगे तो उसके हिसाब से आप कलर्स
ले सकते हैं थ्रेड के, या फिर आप मौली भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे, या फिर अगर आपके पास किसी पुरानी राखी का कोई थ्रेड बचा हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास मेरा हो गया है पीछे का थ्रेड रेडी और इसकी साइड्स मैंने बांध ली है। अब मैंने एक और सर्कल बनाना है जो कि कुछ 1.2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो ऐसे मैंने 2 सर्कल्स बना लिए हैं। ये दोनों सर्कल सेम डायमेंशंस के होने चाहिए। जो हमने अपनी सिल्वर बैंगल तैयार की थी राखी के लिए, उससे डायमेंशंस इसकी कम होनी चाहिए। वो हमारी 1.5 सेंटीमीटर की थी, इसीलिए इनको मैंने 1.2 सेंटीमीटर का रखा है। और फिर हम इनको बैंगल की पिछली वाली साइड पे पेस्ट कर देंगे गम की हेल्प से। यहाँ पे आप टेप मत यूज़ कीजिएगा, गम ही यूज़ करिएगा। तो पहले सर्कल को पेस्ट करने के बाद इसके ऊपर हमने जो हमारा थ्रेड तैयार किया है उसको पेस्ट करेंगे गम की हेल्प से। इसको आप अच्छे से पेस्ट करिए। जब हमने अपना थ्रेड लगा दिया, अब इसके पीछे हम अपना दूसरा सर्कल भी पेस्ट कर देंगे गम की ही हेल्प से, ताकि ये उतरे नहीं और अच्छे से उसके साथ पेस्ट हो जाए और हमारी राखी बिखरे नहीं। तो ये मैंने अपने दोनों सर्कल्स जो अभी बनाए थे उनको पेस्ट कर दिया। आप इनको कलर भी कर सकते हैं। और ये मेरी राखी का एक सांचा हो गया है तैयार। अब इसके अंदर मैं भाई लिख रही हूँ। आप इसके अंदर अपने भाई की फ़ोटो भी लगा सकते हैं, या फिर आप अपने दोनों की फ़ोटो लगा सकते हैं, भाई बहन की, या फिर आप जो भी कुछ इस पे लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, हिंदी में, पंजाबी में या इंग्लिश में। आप इसको जैसे जैसे चाहें वैसे डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर पर्ल्स भी बीच में लगा सकते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक राखी रेडी है। अब इसको डेकोरेट करने के लिए मैं रेड पर्ल्स यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी राखी के हिसाब से पर्ल्स यूज़ कर सकते हैं। सिल्वर के ऊपर रेड अच्छे लगेंगे तो इसीलिए मैंने रेड यूज़ किए हैं। 2 रेड थ्रेड्स के बीच की स्पेस में मैं इन पर्ल्स को अटैच कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा वहीं अटैच करना है, ताकि इनके जो बीच की स्पेसिंग है वो सेम रहे। क्योंकि आपको अगर याद होगा तो हमने थ्रेड्स भी इक्वल इंटरवल्स के ऊपर लगाए थे, इक्वल स्पेसिंग रख के। तो वैसे ही अगर हम 2 थ्रेड्स के बीच में इस पर्ल को अटैच करेंगे तो इनके बीच की स्पेसिंग भी सेम रहेगी। तो ऐसे हमने रेड पर्ल सारी राखी में अटैच कर देने हैं। तो ये हमारी राखी अब रेडी हो गई है। ये हो गई है हमारी राखी रेडी, पर्ल्स के साथ और थ्रेड के साथ। ये मैंने एक राखी बनाई थी गोल्डन लेस यूज़ करके, जिसके ऊपर मैंने क्रीम कलर के पर्ल्स यूज़ किए हैं और रेड और येलो थ्रेड का यूज़ किया है उसका थ्रेड बनाने के लिए। और ये मैंने जो मेरी ब्लू कलर की लेस थी, मैंने स्टार्टिंग पे दिखाई थी, उसका यूज़ करके बनाई है और वाइट कलर के पर्ल्स लगाए हैं। तो ऐसे ही आप जैसी चाहें वैसी राखी इस तरीके से बना सकते हैं। सेम वे से बनी है जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।